मेवात जिले से उलेमाओं की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान को लेकर वसीम रिजवी द्वारा किए गए कार्य से मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वसीम रिजवी के खिलाफ मुसलमानों का गुस्सा उबाल पर है और उन्हें कड़ी आपत्ति जताते हुए पड़कली चौक पर बैठक कर वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। मेवात जिले की राजधानी कहलाने वाले पड़कली चौक पर शनिवार को आयोजित हुई बैठक में जिले के उलेमाओं ने भाग लेते हुए वसीम रिजवी द्वारा कुरान पाक की कुछ आयतों में बदलाव की कोर्ट में डाली गई याचिका पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि कुरान पाक के साथ छेड़छाड़ की नापाक कोशिश एक बार नहीं बल्कि बार बार हुई, लेकिन आज तक किसी को सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया गया प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी के खिलाफ FIR कर जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करने से पहले ही इस याचिका को रद्द कर देना चाहिए। यह एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है जिससे करोड़ों मुसलमान को ठोस पहुंची है। कुल मिलाकर वसीम रिजवी के खिलाफ देश भर में मुसलमान अपने अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं। हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नुह मेवात में भी वसीम रिजवी के द्वारा किए जा रहे इस प्रकार की बयानबाजी से लोग बेचैन हैं। अगर जल्द ही इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर भी विरोध होने से इनकार नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। वसीम रिजवी जिन्होंने कुरान शरीफ के बारे में एक याचिका दायर करी थी, उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान शरीफ की हिफाजत की ज़िम्मेदारी सबसे पहली बात तो है कि अल्लाह ने ली है। और ये तो एक वसीम रिजवी है, इससे पहले भी बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए हैं जिन्होंने ये चाहा है कि कुरान में रद्द बदल कर दें, मगर अल्लाह का शुक्र है, मालिक का फजल व करम है। कोई ये तो 26 आयतों की बात कर रहा है, एक नुक्ते का और एक ज़बर और ज़ेर की भी कोई रद्द बदल नहीं कर सकता। और मैं इस मामले में आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूँ और हुकूमत तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ऐसी याचिकाएँ तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पहले ही नुकनी खारिज कर देनी चाहिए बग़ैर बहस बाइसे के। और ये तो हमारा कुरान और चाहे कोई किसी मज़हब की किताब हो, ये पर्सनली मामले हैं, इनमें कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई कुछ नहीं कर सकता। इस मामले में तो बल्कि सुनवाई का कोई मौका दिए बगैर फ़ौरन उसको खारिज करना चाहिए और वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए और उनकी गिरफ़्तारी होना चाहिए। और हम इसके ख़िलाफ़ बिल्कुल भी बर्दाश्त इस चीज़ को नहीं करेंगे। है कि जो उन्होंने कुरान के बारे में लबकुशाई की है, हम इस लबकुशाई को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है जो इसके मुकाबले में आज तक कोई किताब नहीं हुई। यह आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम है। इसलिए हम वसीम रिजवी के बारे में बड़े फ़िक्रमंद हैं किस तरह इनको जो है गिरफ़्तार किया जाए और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि इसको सख्त सज़ा दी जाए ताकि इसके बाद कोई इस तरह की गलत हरकत ना कर सके। मेरा कहना यह है कि वसीम रिजवी हिंदू मुसलमान राजनीति कराना चाहते हैं और इनका मकसद ही ये है। इस्लाम ये कहता है कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है, इसके बारे में बड़ी बड़ी सुपर ताकतें आई हैं जिन्होंने इसके बारे में एक नुक्ते की भी रद्द बदल नहीं कर सके। बड़ी बड़ी कोशिशें की मगर वो कुछ ना कर सके, हिंच रह गया। ज़कराया में गाँव बहादुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। देखिए, मुसलमान कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। और ये जो इन्होंने 24 सूरतें 26 सूरतों पर एतराज़ात किया है, तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को आईनी इख्तियार है ही नहीं कि वो इस पर बहस करे। इसको तो वो सुनवाई से पहले ही खारिज कर दे, क्योंकि ये मुसलमानों का मसला है। और कुरान शरीफ के बारे में अल्लाह ने फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। वसीम रिजवी आए या कोई और आए सुप्रीम कोर्ट को तो सुनवाई से पहले इसको खारिज कर देना चाहिए।